बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने कहाँ पर जो है बाइंग करनी है, किन सेक्टर्स को अप्रोच करना है, कौन सा बेहतर सेक्टर आगे हो सकता है। मार्केट काफ़ी हद तक ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी है। टेक्निकली क्या स्टिल मार्केट में गैप इतना है कि मजीद ऊपर जा सके, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 48,230 पर हुई है। 272 मिलियन का वॉल्यूम जो है KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, विच इज़ वेरी गुड। इंडेक्स की क्लोजिंग जो हुई, आज जो डे रेंज बनी, इंडेक्स ने अपना हाई बनाया 48,441 का, और फिर हमने देखा एंड ऑफ द टाइम इंडेक्स में तकरीबन 200-250 पॉइंट्स की कुरेक्शन आई, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अब अगर हम नॉर्मली कहते हैं, अगर मार्केट अपने लो के पास क्लोज होती है तो नेक्स्ट डे लो बनाती है, जबकि नेक्स्ट डे नेगेटिव होती है, चांसेस होते हैं। जबकि अपने हाई के पास क्लोज होती है तो नेक्स्ट डे चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने जो है वो नेक्स्ट डे भी पॉजिटिव रहेगी। अब फर्दर चल के फीपीलीपी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सेशन में जो है कौन से सेक्टर जो है परफॉर्म कर सकते हैं और उनके कौन से स्टॉक्स। फिर जब टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे तो फर्दर जो है वहां पर हमें जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम डिफरेंट इंडिकेटर्स पर देखेंगे। अगर हम बैंक्स की बात करें तो आज बैंक्स ने $0.85 मिलियन की बाइंग की है। ब्रोकर जो है वो सेलिंग पर है, जबकि कंपनीज ने जो है वो भी बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक हैवी बाइंग के साथ है। मैं नॉर्मली आपको कहता हूं कि इनकी बाइंग पर डिपेंड किया जा सकता है। अब जब कल इन्होंने क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना सका था फीपीलीपी से रिलेटेड, लेकिन जब मैंने फीपीलीपी भी देखा था तो कल इन्होंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो सेलिंग की थी। तो मैंने अपने जो हमारा ग्रुप है उसमें सुबह फर्स्ट टाइम में जो है जैसे ही हमें मौका मिला हमने PPL उसे हमने सेल किया। और उसके बाद मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया था, एक मैसेज दे दिया था कि आज हम अभी बाइंग नहीं करेंगे ऑयल एंड गैस में, एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, अनलेस दोबारा मोमेंटम ना बने। क्योंकि जो मेन बायर था, जो इसको चलाने वाले थे, वो अभी इसमें कल प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो आज भी हमने देखना ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन कॉर्पोरेट स्टिल इसमें सेलिंग कर रहे हैं या आप दोबारा बाइंग पर आए हैं। आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपको हर चीजें समझ में आए। इस तरह तो मैं सब कुछ मतलब डायरेक्टली बताता जाऊंगा और करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप प्रॉपर ट्रेड लें और एक प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेडर जो है जो चीजें देखता है उन सब चीजों को आप देख के काम करें और सीख भी सकें। इंडिविजुअल्स को अगर हम बात करें, फॉरेन इंडिविजुअल्स को, तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की आज सच आज ना बाइंग ना सेलिंग है। इंडिविजुअल्स भी जो उन्होंने खरीदा वो उन्होंने बेच दिया। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर है। म्यूचुअल फंड कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, काफी टाइम से सेलिंग कर रहा है, और मैक्सिमम जो सेलिंग आ रही है फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ आ रही है। NBFC भी सेलिंग पर है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सेलिंग पर है। अगर देखा जाए आज का मेजर बायर फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बैंक्स हैं, इनकी बाइंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं सीमेंट में, कमर्शियल बैंक्स में। आज भी ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था अपने ग्रुप में कि कमर्शियल बैंक्स में जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी टाइम से होल्डिंग पर हैं, बाइंग कर रहे हैं। कल भी इन्होंने बाइंग की, उससे पहले भी इन्होंने बाइंग की, तो स्टिल बैंक्स जो है वो बेहतर लग रहे हैं। देखें, टाइम बिंग करेक्शन आ सकती है, टाइम बिंग चीज़ें स्टक हो सकती हैं, लेकिन स्टिल एक हैवी बाइंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, जिनकी बाइंग पर डिपेंड किया जा सकता है। लेकिन आपको मार्केट ऐसे लेवल्स पर है, खाली फॉरेन कॉर्पोरेट्स नहीं, अगर बाकी इदारों ने सेलिंग करना शुरू कर दी तो प्रेशर डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन फिर भी आप डिपेंड कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, आप सेफ लेवल्स पर काम कीजिए, आप रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में काम कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा टाइम है रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में काम करने में। और आगे सितंबर में फिर जिनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट रहता है
उन्होंने फाइनल ईयर का रिजल्ट जिनका रहता है उनकी भी क्लोजिंग आनी है, और फिर एक्स डेट्स का भी एक सिलसिला शुरू होगा। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, आप इसको जो है वो एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जी जिनको कल बेच रहे थे, आज उन्होंने उसमें फिर बाइंग करना शुरू कर दी। मतलब पीपीएल और जीडीसी में जो है वो दोबारा बाइंग बन सकती है, लेकिन विद स्टॉप लॉस, बगैर स्टॉप लॉस के नहीं, और दोबारा ये मूव दे सकते हैं। जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी इनकी बाइंग है, लेकिन हम मेजर जो है हैवी बाइंग देखेंगे वो बैंक्स में है, और ऑयल एंड गैस में ये दोबारा जो है वो बाइंग पर आ चुके हैं। कल इन्होंने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की एंड ऑफ द टाइम। उसके अलावा जो है ये बाइंग पर है, टेक्नोलॉजी में भी बाइंग पर है, लेकिन बहुत लिमिटेड बाइंग है। बैंक्स जो कि हैवी बाइंग कर रहे थे वो बाइंग कर रहे हैं जी पावर जनरेशन में, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो है वो बाइंग कर रहे हैं, जिनमें आपका जो है कैपको है, जिसमें हब पावर है, इस तरह की कंपनीज में जो है इनकी बाइंग है। जबकि अगर ब्रोकर को देखा जाए तो इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहा, आप ज्यादातर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। कंपनीज भी एज सच बाइंग नहीं कर रहे, बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बैंक्स, उसके अलावा कंपनीज सॉरी फॉरेन कॉर्पोरेट्स और कंपनीज जो हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में काम कर रहे हैं, जबकि बैंक्स जो हैं वो नहीं बाइंग कर रहे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। उसके बाद कंपनीज की बात होगी है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी ऑन एंड ऑफ सेलिंग बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस में उनकी भी थोड़ी सी बाइंग है, और सीमेंट में उनकी बाइंग है, जबकि कमर्शियल बैंक्स में जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। तो उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी ऐसे बाइंग पर नहीं है, म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। ओवरऑल सिर्फ उनकी बाइंग जो है गैस मार्केटिंग कंपनीज में है, बाकी वो सेलिंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को उन्होंने एटलीस्ट जो है बेचना छोड़ दी है। अगर ये यहाँ पर दोबारा बाइंग पर आते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी में आप सिस्टम को अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह एनबीएफसी में टोटल होल्डिंग है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, सच कोई बड़ा नंबर नहीं है बाइंग सेलिंग का। अगर ओवरऑल हम फीपीलीपी के पिक्चर निकालें तो दो चीजें हमें बड़ी क्लियरली नजर आ रही हैं। एक बैंक स्टिल बैंक्स में मूव मिल सकती है, और दूसरा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आप विद स्टॉप लॉस दोबारा जो है वो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए जो अभी तक कमाया है थोड़ी परसेंटेज से, क्योंकि हम किसी भी तरह जो है वो टेक्निकली अवॉइड नहीं कर सकते। आप टेक्निकली देखते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स पे देखते हैं ताकि चीजें मजीद आसान हो जाएं। अगर आप हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं और सेफ लेवल्स पर काम चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी अच्छी अर्निंग हो, तो आप हमारा ये डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ। आप हमारे से ये पैकेजेस ले सकते हैं पर मंथ 1500 है। इसी तरह ये सीजन का जो है 4000 है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का 7500 ट्रेडिंग कोर्स है, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज में ये होता है कि आप इसके चार्जेस 3500 पर मंथ है। इसमें आप अपना जो है वो पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ बाय सेल एवरेज शिफ्ट, किन स्टॉक्स में लेना है, किन को बेचना है। 1-to-1 आपको काम कराया जा रहा होता है, और अगर लॉस में है तो लॉस रिकवरी किस तरह से करनी है, ये सब आपको बताया जा रहा होता है। 1-to-1 पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपको आपके अकाउंट में ट्रेड लेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए 0331326002। चलते हैं टेक्निकली देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहता चलूँ एक दफ़ा फिर कि अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं जिस तरह मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी, इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको पीएमएससी से रिलेटेड बताया था कि आप ऐसे स्टॉक्स में काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टॉक ने 8 रुपए गेन दी है। तो इसी तरह की बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं, और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, एक्सपेरिमेंट ना किया करें अपने ऊपर। एक अच्छे स्टॉक्स में काम करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम करें, एक माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, ताकि आप जिस मकसद के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं आपका वो मकसद पूरा हो सके। मजीद अगर आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर अपनी सेफ ट्रेड कर सकते हैं और एक मंथली अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसी 100 इंडेक्स की बात करते हैं, टेक्निकली देखा जाए तो काफी हद तक ओवरबॉट हो चुके हैं, लेकिन ये 250-300 की करेक्शन जो है ये हेल्दी करेक्शन कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इंडेक्स ने यहाँ पर देखें तो स्टॉक हैस्टिक में नीचे आके फिर अपसाइड जो है 500 से 700 का गैप क्रिएट किया है। देखें करेक्शन यहाँ पर ड्यू है। अगर करेक्शन 200-400 पॉइंट्स की आ भी जाती है तो उसमें आपने
पैनिक नहीं होना। 48,000 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और जो डाउन ट्रेंड जो है इंडेक्स का वो 45,500 के नीचे जो है स्टार्ट होगा। ऑन एंड ऑफ ट्रेड लें, कोशिश करें रिजल्ट बेस पर। मैंने अभी आपके साथ जितने भी स्टॉक्स शेयर किए हैं 5-7, हालांकि कम से कम 40 से 50 स्टॉक्स हैं, और उसके बाद वो 40-50 स्टॉक्स हैं जो बड़ी अच्छी जिनकी अर्निंग्स आती है, तो वो भी रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स हैं, तकरीबन 100 स्टॉक, और उसके बाद एक्सीजन का लेवल। तो आप उनको कोशिश कीजिए, अप्रोच कीजिए। अभी तक जितने भी आपके साथ स्टॉक शेयर किए गए उनके रिजल्ट देख रहे हैं, और उनके देख लें कि उसमें किस तरह से जो है आपने प्रॉफिट गेन किया। और इंशाल्लाह मजीद ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।